जयपुर की रहने वाली साहिबा नाम की एक लड़की की शादी होती है। शादी साहिल नाम के एक लड़के के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसके साथ कुछ इतना भयानक होना शुरू होता है कि शादी के महज 2 दिन के बाद ही उसका पति वापस उसको उसके पिता के घर छोड़ाता है, क्योंकि जो भयानक चीजें वो कर रही थी वो सह नहीं पा रहा था। जयपुर एक ऐसा शहर है जो अपनी खूबसूरती और फोर्ट्स के लिए जाना जाता है। बहुत सारे लोग जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जयपुर ने अपनी जगह इतिहास के पन्नों में भी बनाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो शहर जितना ज्यादा पुराना होता है उतनी ही भयानक उसकी हिस्ट्री भी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के शहर बहुत सारे राज अपने अंदर छुपाए होते हैं। ऐसा ही कुछ जयपुर के बारे में भी है। यहाँ पे बहुत सारी गलियां, मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पैरानॉर्मल चीजें होती रहती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि साहिबा के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि जिस लड़के से वो बचपन से प्यार करती आई थी वो सिर्फ शादी के 2 दिन के बाद ही उसको वापस छोड़ाया था। इस सब का राज छुपा था साहिबा की शादी से 3 से 4 दिन पहले हुए एक इंसिडेंट में। असल में साहिबा इस दौरान ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और जब वो वापस आ रही थी रात के समय एक चौराहे पे उसको कुछ अजीब सी चीज दिखती है जिसको वो मुड़ के देख लेती है, और उसके बाद जो उसकी जिंदगी में होना शुरू होता है वो उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। इनफैक्ट उसकी शादी भी सिर्फ और सिर्फ साहिल से नहीं हुई थी बल्कि किसी और चीज से भी हो गई थी। क्या वो चीज थी, किस तरह से ये सब कुछ हुआ था, चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार बनाए रखना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सलोनी नाम की एक लड़की ने। सलोनी ने बताया उन्हीं के शहर में, जयपुर में ही एक छोटा सा इलाका, वहां पे रहने वाली एक लड़की जिसका नाम साहिबा और वो उसके पड़ोस में ही रहती थी। उन्होंने बताया साहिबा अपनी फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी। उसके अलावा साहिबा के 4 और भाई बहन थे। क्योंकि साहिबा सबसे छोटी थी, खुश मिजाज थी, इसी के चलते सब उससे बहुत लाड प्यार भी करते थे। साहिबा के जो पिता थे उनकी पहले ऑपरेशन इक्विपमेंट्स की शॉप थी और उससे उनकी फैमिली का गुजारा अच्छे से ही चलता था। एक तरफ साहिबा की बातें उसकी फैमिली बिना सोचे समझे माना करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साहिबा की जिंदगी में भी कोई और था जिसकी बातें साहिबा बिना सोचे समझे मान लिया करती थी। असल में यूनी का एक दूर के रिश्तेदार थे। बेसिकली वो उसके मामा ही लगते थे। उनका ये बेटा था जिसके साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी। सेम स्कूल में वो पढ़े थे, सेम कॉलेज में वो पढ़े थे और इस ड्यूरिंग वो रिलेशनशिप में भी आ गए थे। दोनों का प्लान था हमेशा से ही शादी करने का। लड़के का नाम साहिल। जैसे जैसे उनकी शादी की उम्र पास आ रही थी दोनों ने डिसाइड किया अपनी फैमिलीज में शेयर करने का और शादी की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का। साहिल की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जानते थे साहिबा की फैमिली को भी और साहिबा को भी रिश्तेदारी थी, लेकिन इसमें शादी करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो साहिबा के पिता थे वो नहीं मानते थे इस बात के लिए, क्योंकि उनका हमेशा से ये मानना था कि रिश्तेदारी में उनकी कोई भी बेटी शादी नहीं करेगी। साहिबा के लिए भी सेम कंडीशन थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया साहिबा की हर बात घर पे मानी ही जाती थी। वो मनवा लिया करती थी क्योंकि घर वालों ने उसको उसी तरह से बचपन से ही पाला था कि जो भी वो जिद करे उसको मिल जाता था। इसी के चलते साहिबा अपनी इस चॉइस पे भी अड़ी रहती है। फैमिली को थक हार के मानना पड़ता है। दोनों की शादी की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जाती हैं। सब कुछ फैमिली में बहुत अच्छे से जा रहा था। हालांकि साहिबा के पिता बहुत मुश्किल से माने थे, लेकिन उनके दिल में अब कुछ भी नहीं था। वो पूरा एंजॉय कर रहे थे अपनी बेटी की शादी को। लेकिन शादी की तैयारियां तो चल रही थी। दूसरी तरफ शादी से लगभग 3 दिन पहले साहिबा ब्यूटी पार्लर जाती है, क्योंकि काम थोड़ा लंबा था। उसको मेहंदी लगवानी थी और कुछ और भी काम थे। इसी के चलते जो पार्लर वाले थे उन्होंने साहिबा को लेट ही बुलाया था। साहिबा वैसे ही करती है, शाम को जाती है, जिसके बाद रात उसको वहीं हो जाती है। उनके साथ उनकी घर का ही एक ड्राइवर गया हुआ था। शाम को वो वापस आते हैं। साहिबा गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से वो एक चौराहे को क्रॉस करते हैं। साहिबा ने बताया उनके अम्मी और अब्बू ने उनको बताया भी था कि रात को जब वापस आओगे तो खिड़की मत खोलना, आज की रात अच्छी नहीं है। होता होगा उनके कल्चर में कुछ कि उस रात को अच्छा नहीं माना जाता है कि लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं रात को। इसी के चलते साहिबा ने ये बात सुनी, लेकिन
वो खिड़की खोल देती है। आराम से बाहर देख रही थी, उसके दिमाग में ये बातें थी ही नहीं। अचानक से वो एक चौराहे को क्रॉस करते हैं। ये चौराहा क्रॉस करते ही एकदम से साहिबा को इसी चौराहे के कोने पे एक सायानुमा इंसान दिखाई देता है, जो कि बहुत क्लियर उसको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। रोशनी डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन साहिबा ने इग्नोर कर दिया, ये सोचते हुए कि हो सकता है कोई आसपास का इंसान आया हो। ऐसे रोड पे बहुत सारे लोग अक्सर दिखते हैं, कोई उन पे ध्यान नहीं देता, सब आगे निकल जाते हैं। साहिबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी, साहिबा को अलग सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसका दिल भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी गाड़ी के पीछे पीछे उनके साथ ही कोई चला हुआ है। बीच बीच में साहिबा को ये भी महसूस हुआ कि शायद कोई उसके पास ही गाड़ी को पीछे वाली साइड से नॉक कर रहा है बार बार। इसी के चलते साहिबा ने 2 से 3 बार पीछे मुड़ के भी देखा। ये जो प्रेजेंस थी ये उसको अभी भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई उनकी गाड़ी के साथ साथ ही चल रहा है थ्रू आउट। लेकिन ये सब कुछ होते होते साहिबा वापस अपने घर पहुंचती है। घर पहुंच के उसने अपनी अम्मी से शेयर किया किस तरह की चीजें उसको महसूस हो रही हैं। उसको उसका दिल बहुत भारी सा लग रहा है। साहिबा की अम्मी ने कहा कि नॉर्मल सी चीज है, तुम्हारी शादी होने वाली है और होता है इस मोमेंट पे जब तुम एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हो। साहिबा को लगा शायद उसकी जिंदगी में ये मोमेंट पहली बार आया है, तो सच भी हो सकता है। उसने बाकी सारी चीजों को इग्नोर किया, एक बस इस फैक्टर को अपने दिमाग में रखा। वक्त बीतता है, 2 दिन बीत जाते हैं, शादी होती है, सब बहुत अच्छे से जाता है। लेकिन शादी के 2 दिन के बाद कुछ और अजीब होना शुरू होता है। शादी के लगभग 2 दिन के बाद जब उसका पति यानी कि साहिल साहिबा के क्लोज जाना शुरू करता है, तो साहिबा थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है, जैसे वो चाहती नहीं है कि साहिल उसके क्लोज आए। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये एक लव मैरिज थी जिसमें वो बचपन से ही साथ रहते आए थे और इसी के चलते उन्होंने डिसीजन भी लिया था। कोई ऐसा रीजन नहीं था साहिबा के पास कि वो साहिल को इस तरह से ट्रीट करे। लेकिन जो चीजें आगे होने वाली थी वो और भी अजीब थी। वो अभी भी कोशिश कर रहा था कि साहिबा को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाए। उसको लग रहा था शायद वो कंफर्टेबल ना हो, लेकिन ऐसा था नहीं। साहिबा उसको अचानक से धक्का देती है और धक्का काफी जोर से था। ऐसा लग रहा था साहिबा के साथ किसी और चीज की स्ट्रेंथ भी इस्तेमाल हुई है। साहिल को ये चीज अजीब लगती है। वो साहिबा से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या, लेकिन साहिबा धक्का देने के बाद करवट बदलती है और दूसरी तरफ देख के किसी से बात करना शुरू कर देती है, जो कि साहिल को दिख भी नहीं रहा था। लेकिन इस सब के दौरान साहिल ने नोटिस किया कि जो साहिबा की आंखें थी वो काफी गहरी और काली नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ कुछ हुआ है, ये वो साहिबा नहीं है जिसके साथ साहिल प्यार करता था। अब ये दिन तो निकल गया। साहिल ने अगले ही दिन अपनी अम्मी से सब कुछ शेयर किया, किस तरह से उसको लग रहा है कि साहिबा थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है। सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ प्राइवेट मोमेंट्स थे। साहिल की अम्मी भी उसको यही कहती हैं कि हो सकता है वो अपना घर छोड़ के आई है, यहाँ पे कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। जब इंसान रिलेशनशिप में होता है तो मैटर अलग होता है, क्योंकि तुम अपने घर आते थे, वो अपने घर जाती थी, तुम दोनों साथ में हो, तो हो सकता है वो कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम ले रही हो। साहिल ने भी यही सोचा, उसने थोड़ा टाइम दिया साहिबा को। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे और भी ज़्यादा वियर्ड होती जा रही थी। जैसे कि कभी कभार जब वो साहिबा को देखते थे तो साहिबा अकेली ज़्यादा रहती थी, अपने आप से बातें करती रहती थी और ज़्यादातर कमरे में एक शीशा लगा हुआ था, खुद को ही इस शीशे में देख रही होती थी, लेकिन बात कर रही होती थी जैसे वो सामने किसी इंसान से बात कर रही है, खुद से नहीं। अब ये क्या मैटर था, कोई नहीं समझ पा रहा था। साहिल ने डिसाइड किया कि वो पूछेगा, वो जानेगा कि आखिरकार मैटर है क्या, क्योंकि साहिबा कभी भी इस तरह की लड़की थी नहीं कि वो वहां पे अनकंफर्टेबल फील करती, क्योंकि वो पहले भी वहां पे आ चुकी थी। साहिल थोड़ा सा जबरदस्ती साहिबा के क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिबा अचानक से उसे फिर से धक्का देके गिरा देती है और इस बार साहिल काफी दूर जाके गिरा था। वो जानना चाहता था मैटर है क्या, लेकिन भयानक चीज ये नहीं थी कि साहिबा ने उसको इस तरह से धक्का दिया था, वो इतनी दूर जाके गिरा था। भयानक बात ये थी कि जो साहिबा की आवाज थी वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी उस ड्यूरिंग, जिसने साहिल को दूर हटने के लिए कहा था, बल्कि वो एक मर्द की आवाज थी और बेस से भरी आवाज थी। ये सुनने के बाद साहिल के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रिएक्ट क्या करे। वो अपनी माँ के पास जाए, साहिबा को समझाए, या फिर घर पे उसको ये अजीब सी चीजें महसूस क्यों हो रही हैं, ये वो नहीं समझ पा रहा था। ये सब देखने के बाद अब साहिल डर गया था। इसी के चलते वो इस कमरे से फिर से भागता है, साहिबा को अपने हाल पे छोड़ के, क्योंकि वो समझ गया था साहिबा किसी चीज से पोजेस्ड तो है, लेकिन साहिबा को उससे खतरा नहीं है, बल्कि उसको खतरा है साहिबा से। यही सोचते हुए वो बाहर जाता है, एक अलग कमरे में सो जाता है। सुबह वो अपनी अम्मी अब्बू से फिर से शेयर करता है
कि साहिबा इस तरह की हरकतें कर रही है। उसके अम्मी अब्बू ने भी नोटिस किया था कि जिस तरह से साहिबा बिहेव कर रही थी वो तरीका नहीं था जो शादी से पहले का था। वो शादी से पहले भी साहिबा से काफ़ी बार मिल चुके थे। यही सब कुछ देखने के बाद ये सारी फैमिली डिसाइड करती है कि साहिबा को वापस कुछ दिनों के लिए अपने घर छोड़ाएं। यही वो करते हैं। साहिल अगले ही दिन उसको वापस उसके घर छोड़ाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी साहिबा अगले 2 दिन कुछ भी नहीं खाती पीती। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। अपने कमरे के आसपास किसी को आने नहीं देती। अगर कोई आता तो उस पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर दी, उस पे चिल्लाती, उसको डांट के वहां से भगा देती। और इसी के चलते साहिबा का ये बिहेवियर सब नोट कर रहे थे। इसके अलावा एक और चीज थी, साहिबा के जो अपने ही ताऊजी थे वो एक काजी थे, लेकिन वो कहीं सफर पे गए हुए थे। इस दौरान जब साहिबा को वापस अपने घर आए 3 से 4 दिन हो चुके थे, वो वापस उनके घर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर, इस घर की वाइब उनको बहुत अजीब सी लगी थी। वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस घर में। वो पूछते हैं तो साहिबा की अम्मी बताती हैं कि साहिबा थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। जिसके बाद वो साहिबा को अपने पास लेके आते हैं। साहिबा के सामने वो कुछ आयात, कुछ दुआएं पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में सब पता चलना शुरू हो जाता है। साहिबा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसको रोक के रखा गया था। थोड़ी ही देर में साहिबा के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है जो उसकी अपनी नहीं थी। काजी साहब सामने से पूछते हैं कि आखिरकार तू कौन है और क्या चाहता है। जो जवाब आता है वो सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबको डाउट जरूर था इस चीज का, लेकिन अब जब रियलिटी सबके सामने आ गई थी तो वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। साहिबा कहती है कि मैं एक जिन हूं। जब इन काजी साहब ने उससे पूछा कि आखिरकार तू साहिबा तक पहुंचा कैसे, तो उसने बताया कि साहिबा जब रात को एक चौराहे से निकल रही थी, उसने मुझे देखा और मुड़ के फिर से देखा 2-3 बार। तब से ही मैं साहिबा के साथ ही हो गया, मेरा इस पे दिल आ गया और तब से मैं इसके साथ ही हूं। अब काजी साहब इसको पूछते हैं कि आखिरकार तो इसको छोड़ता क्यों नहीं है। अब इस पे जो इस जिन ने बात कही वो सुन के आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। उसने कहा कि जब साहिबा अपने निकाह के वक्त कलमा पढ़ रही थी तो वो और साहिल वहां पे अकेले नहीं थे, बल्कि वो भी बैठा हुआ था। उसने भी ये कलमा साहिबा के साथ ही पढ़ा, जिसके चलते वो हमेशा के लिए उसके साथ अटैच्ड हो गया है और अब वो साहिबा को अपनी पत्नी समझता है, बीवी समझता है। काजी साहब ने उसको बहुत समझाया कि साहिबा का शरीर छोड़ दे, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। अब इसके बाद काजी साहब अपनी कुछ चीजें करना शुरू करते हैं और ये सारी चीजें थी इस जिन को साहिबा के शरीर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये दिख रहा था कि वो परेशान तो हो रहा है, उसके शरीर से शायद निकल भी जाए, और वैसा होता भी है। थोड़ी ही देर में वो उसके शरीर से निकलता है, लेकिन जब घर वालों को लगता है कि सब ठीक हो गया, थोड़ी ही देर में पास ही में एक 8 साल की बच्ची थी, वो उसके शरीर में चला जाता है और उसी आवाज में उसके अंदर से बात करना शुरू करता है। ये कहता है कि अगर तुमने जबरदस्ती की, साहिबा को बचाने की कोशिश की, तो मैं इस लड़की को हार्म कर दूंगा, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते हुए थोड़ी ही देर में वो उस लड़की के शरीर से निकलता है और वापस साहिबा के शरीर में पहुंच जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए एक फैमिली जिनके घर पे एक बेटी है उनकी जिसकी शादी हो चुकी है और एक और बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। अगर वो एक बेटी को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे, तो वो दूसरी को पोजेस कर ले रहा है, और अगर दूसरी को कर रहे हैं तो वो फिर से पहली को कर रहा है, लेकिन उनके घर से बाहर जाना नहीं चाहता। ये जो मैटर था बहुत भयानक हो चुका था। काजी साहब भी समझ चुके थे कि अब वो अकेले इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनको किसी की मदद चाहिए होगी, और मदद के लिए उनको बहुत सारे लोग चाहिए जिनका एक्सपीरियंस उन्हीं की तरह का हो। इसी के चलते वो सारी सिचुएशन एज इट इज ही रहने देते हैं, साहिबा को उसी के कमरे में बंद कर देते हैं और मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ साहिबा को अपने कमरे में बंद किया गया था, दूसरी तरफ फैमिली डरी हुई थी, और वहीं काजी साहब पास ही के एक मस्जिद में जाते हैं, वहां पे सारा मैटर समझाते हैं, और भी वहां पे बहुत सारे काजी थे, उनको अपने साथ लेके वापस अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, साहिबा जो कि अपने कमरे में है, जिसको बाहर की कोई एक्टिविटी समझ नहीं आ रही है, जैसे ही ये सारे काजी एक साथ घर के अंदर एंटर करते हैं, साहिबा अपने कमरे के अंदर दूर चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे उसको पता चल गया हो। ये जो काजी थे इन्होंने ज्यादा आवाज भी नहीं की थी, बातचीत भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये जो चीजें थी, मतलब जो जिन साहिबा के अंदर था, वो समझ गया था कि शायद उसको परेशान करने कोई और लोग भी आए हैं। खैर, इसके बाद ये सारे काजी साहिबा के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उसका दरवाजा खोला जाता है, अंदर सब देख के शॉक्ड थे, साहिबा अंदर थी ही नहीं। जैसे ही थोड़ी आगे सब बढ़ते हैं, जो काजी मतलब जो साहिबा के ताऊजी थे,
उस पे साहिबा एकदम से टूट पड़ती है दरवाजे के पीछे से, मतलब उन पे एकदम से हमला कर देती है। लेकिन इस सब के दौरान जो बाकी काजी उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने शुद्ध किया हुआ पानी अपने साथ रखा था, जिसको वो साहिबा पे छिड़कना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में साहिबा उनका पीछा छोड़ देती है, लेकिन वो समझ गई थी वो इन काजी जो आए हुए हैं इनको परेशान नहीं कर सकती। इसी के चलते जो उसके अंदर जिन था वो साहिबा को ही हार्म करना शुरू कर देता है। साहिबा को मजबूर कर देता है उसका सर बार बार दीवार से मारने पे, और साहिबा ये करती भी है लिटरली। फैमिली आती है जो कि साहिबा को पकड़ती है। एक दो काजी थे, वो भी उनका साथ देते हैं। साहिबा को पकड़ के रखा जाता है। इस दौरान ये दुआएं पड़ी जाती हैं, ये पानी बार बार साहिबा पे छिड़का जाता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन फैमिली उसको निकलने नहीं देती। थोड़ी देर लगती है, लेकिन साहिबा अचानक से जब समझ गई थी, शायद जो जिन उसके अंदर था वो समझ गया था कि अब उसकी नहीं चलेगी, उसको साहिबा का शरीर थोड़े टाइम के लिए ही कम से कम छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही वो साहिबा का शरीर छोड़ता है और साहिबा बेहोश हो जाती है। लेकिन ये काजी जानते थे ये उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जिन उसके अंदर नहीं है जो उसको परेशान करेगा, ना ही वो इतनी पावरफुल है। अगर वो उसका इलाज कर दें, उसको बांध दें, तो ये जिन उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता फिर से। उन्होंने सबने मिलके एक ताबीज बनाया जिसमें बहुत सारी दुआएं पढ़ी और शुद्धिकरण किया, जिसके बाद जब बेहोश पड़ी हुई थी साहिबा, उसी दौरान वो तावीज उसको पहना भी दिया। थोड़ी देर बाद साहिबा को होश आया और देखने से लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, सब कुछ ठीक हो चुका है। साहिबा ने भी ये चीज़ अपनी फैमिली से शेयर की कि उसको लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी वजन उसके शरीर से निकल चुका है। 1 से 2 दिन साहिबा को इसी घर में रखा जाता है। सब कुछ बेहतर महसूस जब उसको होने शुरू होता है, फैमिली श्योर हो जाती है कि साहिबा बेहतर हो गई है, तो साहिल को बुलाया जाता है उसकी फैमिली के साथ। उनको एक रात अपने घर पे रखा जाता है, खाना खिलाया जाता है। जब वो इंश्योर हो जाते हैं कि साहिबा एकदम ठीक हो गई है, तो साहिल साहिबा को लेके अपने साथ अपने घर चला जाता है। लेकिन ये सारा मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। साहिबा साहिल के साथ रहना शुरू करती है। अगला 1 साल उनकी जिंदगी का बहुत अच्छे से जाता है। साहिबा प्रेग्नेंट भी होती है, वो एक बच्चे को जन्म भी देती है। फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन इसी बच्चे के आने के बाद थोड़े ही महीनों के बाद फैमिली में एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। साहिबा काम की भाग दौड़ में यहाँ वहाँ भाग रही थी और वो नहाने के बाद इस ताबीज को पहनना भूल गई थी। इसी के चलते इसी फंक्शन वाली रात जब थक हार के साहिल अपने कमरे में सोने जाता है साहिबा के साथ, तो वो देखता है कि साहिबा की आंखें उसी तरह से गहरी और काली हो चुकी थी। देखने से लग रहा था शायद वो फिर से पोजेस्ड हो गई है। शायद वो जो चीज़ जो काफ़ी पहले उसका पीछा छोड़ गई थी फिर से उसके अंदर आ गई है, और वो बिहेव भी उसी तरह से कर रही थी। साहिल को आते हुए देखती है, करवट बदलती है और दीवार को देख के बातें करना शुरू कर देती है। साहिल समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है और ये अपने बच्चे को भी हार्म कर सकती है। इसी के चलते वो फटाफट से बेड की दूसरी तरफ जाता है, अपने बच्चे को उठाता है और बाहर की तरफ भागता है। बाहर जाने के बाद ही वो अपने पेरेंट्स के पास अपने बच्चे को देता है और ये जो काजी थे उनको फिर से फ़ोन करता है। ये कहता है कि वही सिचुएशन फिर से आ गई है, शायद उनको फिर से आना पड़ेगा। साहिबा के तायाजी बाकी जो काजी थे उनको लेके अपने साथ आते हैं। वो सारी चीज़ें फिर से लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। साहिबा का वही हाल, वो समझ गए थे कि वही जिन वापस आया है, क्योंकि वो फिर से रोना चिल्लाना शुरू कर देती है उसी तरह से जैसे उसने पहले किया था। इसी दौरान ये जो काजी थे इन्होंने कुछ रिचुअल चलाए थे साहिल के घर पे पहुंचने के बाद, लेकिन साहिबा के अंदर से वही मर्द वाली आवाज़ आ रही थी, मोटी आवाज़, जो कि उनको समझा रही थी कि ये सब कुछ वैसा ही है जैसा लगभग 1.5 साल पहले हुआ था। इसी के चलते वो साहिबा पे पानी फेंकते रहते हैं, आयात पढ़ते रहते हैं, दुआएं पढ़ते रहते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद जो साहिबा थी वो फिर से बेहोश हो जाती है। ताबीज़ फिर से उसको पहनाया जाता है। उन्होंने ये बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबीज़ को कभी भी साहिबा से दूर मत करना। उस साल से ये सारा का सारा इंसिडेंट 2020 और 21 में हुआ था। उसके बाद से साहिबा ने ये ताबीज़ हमेशा से पहन के रखा, खुद से दूर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो अभी भी इस ताबीज़ को खुद से दूर करेगी तो हो सकता है वो जिन फिर से उसको पजेस कर ले। इसी के चलते वो अपने आप को बचाए हुए है। सो ये था एक इंसिडेंट जो हमें ये बताता है कि रात वे रात जब हम बाहर जाते हैं, अगर हमें कुछ भयानक चीज़, अजीब चीज़ दिखाई दे, उसको मुड़ के कभी मत देखो, क्योंकि अगर आप उसको मुड़ के देखते हैं तो वो आपके साथ ही चली आती है। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें पता चलता है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारी फैमिली में जुड़े हुए हैं। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।